बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आओ खुशियाँ बांटें। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यही था कि हम घर से निकले हैं ऐसे लोगों की तलाश, ऐसे मुस्तहिक लोगों के लिए जो सिर्फ सफ़ेद पोश होते हैं, जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो हम ऐसे ही हमारे एक भाई से हमारी मुलाकात हुई है, गैर मुस्लिम हैं वो। तो आए हैं, पहले आपको उनसे उनके मामलात से हम आपको आगाह करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम भीमा है सर। भीमा नाम है आपका, हाँ, ठीक है। क्या करते थे भीमा भाई आप? अब मैं दवाओं की फैक्ट्री में काम करता था कुछ दिन पहले। अभी 11 महीने हो गए मैं घर बैठा हूँ। 11 महीने हो जाने के वो 2-4 दिन में कम में होने वाले हैं। मैं दवाओं की फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ पर फैक्ट्री अभी ख़त्म कर दी उन्होंने। उन्होंने फैक्ट्री ख़त्म कर हाँ, दी। खत्म। खसारे में आ गई थी। बड़े हकीम साहब थे हमारे, उनका 2021 में इंतकाल हो चुका था, जून में। और जिसकी वजह से इन्होंने 1-1.5 साल चलाई, फिर फैक्ट्री इन्होंने संभल नहीं सकी लड़कों से, सेठों के लड़कों ने। तो इन लोगों को बेचारे बेचनी पड़ी इनको। तो कितना अर्सा आपने फैक्ट्री में काम मैंने किया? 16 साल और 3 महीने काम किया पूरा। 16 साल 3 महीने आपने हाँ, काम किया। तो अभी हाँ। फ़िलहाल आपने कहा कि काफ़ी महीनों से आप अब बेरोज़गार हैं। बेरोजगार 11 महीने मुझे होने वाले हैं। 11 महीने होने हाँ, वाले मुझे हैं। 11। तो कितने इसमें बच्चे हैं मेरे आपके? 3 बेटियां 2 बेटे हैं। 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। हाँ, बेटे कितने बड़े हैं? एक बेटा मेरा 8-9 साल का है। ठीक है। हाँ, 8 साढ़े 8 साल का है। ठीक और है। एक बेटा मेरा 18.5 साल का है। साइड वो सबसे क्या बड़ा करता बेटा है? है। वो मजदूरी करता है। हाँ, मज़दूरी हाँ, करता राजों के है। साथ चुनाव पलस्तरों का काम करता है। हाँ, अच्छा, 700 ठीक है। साढ़े 700 की दिहाड़ी कमाता है वो। तो आपकी ये हालत कैसे हुई है? मेरी हालत ये बचपन से मेरी पैदाइश यही है। पैदाइश यही है। हाँ, मेरी ठीक है। बचपन में, यानी बचपन का फॉल्ट था ये। तो 5 साल का था, मेरे अबू कहते थे दाना निकल के बीमारी निकली थी, उसमें तरह हड्डी आ गई थी। अच्छा। हाँ, वो तो गरीब का दौर था, कुछ नहीं कर तो सके। इसकी वजह से कोई और भी बीमारी हुई है आपको? नहीं, सांस की मरीज हूँ मैं। सांस के हाँ, मरीज हाँ, हैं सांस आप? का मरीज में स्प्रे लगा लगा के चलता हूँ। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैं मशीन लगा लेता हूँ। और इस पे कौन सी दवाइयाँ वगैरह आप इस्तेमाल कर मैं रहे हैं? दवाएं ये इस्तेमाल करता हूँ। जो स्प्रे है ये 450 रुपये का, बड़ा महंगा है। और गोलियाँ खाता हूँ रेस्पोलिन की, वो तो खाना पड़ता है। तो फिर वो खाता हूँ, और सुबह 4:30 बजे खाता हूँ सुबह। जब जाके मैं रह पाता हूँ, दिन में चल पाता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब बस ये है कि इन दवाइयों हाँ, के और इस पंप के सहारे हाँ, ही हाँ। ये आप इसकी वजह अभी से कोई फ़िलहाल काम अपनी नहीं कर। ज़िंदगी गुज़ारी। हाँ, बस पे। अब हाँ, इसकी वजह से मज़ीद कोई आपसे काम काम हो ही भी नहीं हो नहीं सकता। मैं पाता। हाँ, बाल्टी उठाता हूँ पानी की, तब भी नहीं उठती। कोई भी ऐसे पत्नी काम ही नहीं हो सकता है। अब ऐसे ही लोग, कुछ लोगों को मैंने काम चौकीदारी देखी, तो कहीं मिल जाए, प्लाजा की हो, बंगलों की हो, कहीं भी हो, फैक्ट्रियों की मतलब हो। जो अभी आपके बस में है कि मिसाल के तौर पे आप चौकीदारी कर हाँ, कर सकते सकते हैं, हैं। अगर मैं आपको गेट खोल कोई सकता पीए हूँ। की अगर नौकरी मिल सके तो वो आप कर हाँ, सकते कर हैं। सकते हैं। मतलब ये हाँ, कि आप बेरोज़गार नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये हाँ, कि बस। अभी दौर ऐसा चल रहा है कि हाँ, आपको क्यों। नौकरी कोई दे ही नहीं रहा। हाँ, दे ही नहीं रहा बस। हाँ, इतने परेशान है कि तो घर थोड़े। का निज़ाम कैसे अब चल मेरी रहा है फिर? बेटियाँ काम करती हैं लोगों के घर में। किसी को 800 मिल रहे हैं, किसी 700 मिल रहे हैं। 2-2 घंटे काम करके आती हैं। डेढ़ फिर इनको 1.5 घंटा काम करती हैं, तो उनको 800 महीना मिलता है, 2-3 जगह पर। एक महीने का 800 रुपये इनको हाँ, मिलता एक है? महीने के 800 रुपये। तो वाह। भी मिलाकर अगर 5-6 घर बनते हैं, मेरी बीवी, इन दो, हाँ, 2 बेटियाँ जाती हैं, इनको टोटल मिलाकर 6,500, साढ़े 6,000 तक रकम मिलती है महीने की। और 200 रुपये दिहाड़ी हो गई। जी, जी, 6,000 भी बिल्कुल। लगाओ, 200 रुपये हो गई। जी, बिल्कुल। ये महीने की हमारे अकाउंट। इसमें क्या हम लोग गैस का बिल देते हैं 800 रुपये। बिजली तो हमने ले रखी किसी और। बिजली भी किसी से ले रखी, हाँ, तो ले उनको भी रखी है। ज़ाहिर-सी बात है पैसे देते हाँ, होंगे मोटर आप। खराब हो है, कभी क्या है खराब, नीचे से पानी नहीं आता, तो आर अब जैसे अभी मोटर ही बनवा रहा था अभी। अच्छा, तो हाँ, कितने बहन-भाई हैं आपके? मेरा एक छोटा बड़ा भाई है, मेरा नीचे। वो हम 2 ही भाई हैं। 2 भाई हैं आप, हाँ। ठीक है। और अम्मी-अब्बू नहीं हैं आपके? नहीं, अम्मी अब्बू का इंतकाल 40 साल पहले हो गए। अम्मी का 12-13 साल पहले हुआ, अब्बू का 40 साल पहले हो गया था। तो भाई जैसे आपके साथ कोई ताउन वगैरह कोई नहीं ताउन करते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, नहीं। वो उनके साथ पानी का घूंट तक भी आसरा नहीं है उनको। पानी का बूँद तक हाँ, का नहीं भी रहेगी, आसरा गिलास नहीं है पानी का वहाँ दे से। दें, क्यों दिया इसको। ऐसा भाई है, यानी कि मेरे लिए कोई सहारा नहीं। तो जैसे कि अल्लाह के अलावा। और एक मेरी के रिश्तेदार में कोई दोस्त भी कोई मदद नहीं करते। दोस्त भी क्या करेंगे इतनी महंगाई में, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और किसी को हम बोलने भी नहीं चाहते हैं भाई, क्योंकि सही अपना बात है, मजाक दौर भी कराना। ऐसा ही हाँ। चल रहा है। और मोहल्ले में जैसे कोई होता है, कोई आप लोगों की नहीं, मदद कोई करे, कोई मोहल्ले में भी किसी ने नहीं है मदद नहीं ऐसा? की। किसी ने मदद नहीं की हमारे मोहल्ले में। हालांकि अभी 9 महीने में काफ़ी लोगों को पता पड़ गया कि 11 महीने में कि मैं घर बैठा हूँ। अब पूछते हैं, यार अभी काम पे लगा नहीं, मैं देख भी रहा हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। आपको बोला भी है, किसी को मेरे लायक नौकरी हो तो मुझे बोल देना, काम मिल जाए तो चौकीदारी मैं कर सकता हूँ कहीं ना। अब सही। ठेले के लिए ताकत चाहिए। ठेला लोगों ने बेचारा बोला कि ठेला लगा लो यार, ये तो बोलते हैं, पर लगाने के लिए ताकत हो, माल लेके आए, वो भी ताकत होनी चाहिए। कौन कट्टे में लेके आए, कौन जमा इस पर,
सही बात है। मतलब वो आपके जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने बताया कि आप सांस के मरीज हैं, हाँ सांस, वो काम आपके बस में नहीं है। हाँ नहीं जो मेरे आपके बस में काम है, इंशाल्लाह है कि अल्लाह ने चाहा तो जो हमसे हो सकेगा हाँ भाई, हमारी तरफ से बस पूरी अल्लाह कोशिश होगी, हम अल्लाह आपके लिए कोई अल्लाह ऐसा करे बंदोबस्त करेंगे। ऐसा ही बाकी हो अल्लाह हमारे जो तो, देखने वाले बहन भाई हैं, वो अल्लाह अल्लाह करे ने चाहा तो ऐसे भी उनको, इंशाल्लाह हाँ बहुत सारे दर्द दिल रखने वाले हैं, अल्लाह चाहिए, तो अल्लाह ने हाँ चाहा हाँ इंशाल्लाह आपके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे, जिसमें हाँ आपका हो सकेगा तो दिन का गुजारा आपका आसानी से होता हाँ। जाएगा, आपका अभी तो महीने के लिए बड़ी कोई ना नहीं कोई है आसानी हो जाएगी। हाँ, मेरा एक बेटा कमाता, उसी पे घर चल रहा है, लेकिन समझिए क्या करें। सही सही, ठीक है जी नाज़रीन। तो जैसा कि हमने आपको अपने भीमा भाई से उनके सारे मामलात से आगाह करवाया है कि पहले वो किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे काफ़ी सालों तक, तो उन्हीं से ही उस फैक्ट्री के ज़रिए उनका ये कि घर का निज़ाम चल रहा था। तो फैक्ट्री के खसारे में जाने की वजह से उनको फिर फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया, तो तकरीबन 11 महीने से जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। वो ऐसे भी सांस के मरीज़ हैं, कोई और मरीज़ उनसे काम हो नहीं पाता है। तो कोशिश उनके लिए, हमारी कोशिश यही होगी उनके लिए कि कोई ना कोई, जैसे कि उनके लिए नौकरी का कोई बंदोबस्त कर सकें। मिसाल के तौर पर जैसे उन्होंने कहा कि वो किसी के यहाँ जैसे कि चौकीदारी का काम कर सकते हैं, कोई पीए की नौकरी अगर मिल जाए वो उसके लिए कहते हैं कि मैंने कोशिश बहुत की है, लोगों से बहुत नौकरी के लिए अपील की थी, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इनके मामला से आगाह हो चुके होंगे, तो जितना हो सके कोशिश करें कि ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कर सकें जो वाकई मजबूर होते हैं, जो मुस्तहिक होते हैं, जो दिन दिन अपने एक दिन को कितनी मुश्किलात के साथ गुजार रहे हैं। मैं आपको इनके घर से भी, आपको इनके घर का भी मंजर दिखाता हूँ कि कैसे बस अपने घर वालों के साथ इस छोटे से घर में रह रहे हैं। ये जी भाई का एक कमरा है, और इस कमरे में ही भाई वालों का किचन भी है। एक कमरा, और ये आगे इसके एक सहन है छोटा सा, एक चारपाई है। अब एक चारपाई, इनके ऊपर माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और जैसे खुद भी 2 मियाँ बीवी हैं। तो आप आगे समझ सकते हैं कि कैसे गुजारा करेंगे। इनका जी एक छोटा सा ये बाथरूम का हिस्सा है, वॉशिंग मशीन भी इनकी जली पड़ी है, पंखा भी इनका बिल्कुल जला पड़ा है, और इतनी गर्मी में अल्लाह ही बेहतर जानता है, या ये लोग बेहतर जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे होंगे। जी बीमा भाई, जैसा कि हमने अपने बहन भाई देखने वाले जितने भी हैं सबको आपके मामला से आगाह करवा दिया है, मेहरबानी। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई ना कोई एक बंदोबस्त कर देंगे कि आपकी कोई नौकरी का अल्लाह हो करे सके। ऐसा हो जाए तो जी जी हमारा बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे बहुत सारे भाई ऐसे अभी मेरी बेटी छोटी है, अभी बड़ी बेटी मेरी 14 साल की है, 14 साल की 21 जून गया ना, इसकी नहीं 14 साल की मेरी बेटी हो गई। अब आगे शादी के लिए या मंगनियों के लिए भी चाहिए, कुछ भी नहीं लगे मेरे पास। मेरी बेटी की मंगनी के लिए भी रिश्ते आ रहे हैं, अब घर में चाय पानी के पैसे भी हो तो रिश्तेदार बुलाएं, उनको हमने मना कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अभी। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीमा भाई के हालात इस टाइम इतने नाजुक हो चुके हैं, मंगनी बच्चों को नहीं कर सकते हम लोग। सही। तो आप जितना हो सके इनके लिए कुछ कीजिए, इनकी नौकरी के लिए इनके लिए कोई ऐसा कोई निज़ाम बनवा दीजिए ताकि ये बेचारे अपनी ज़िंदगी को, अपनी बेटियों की खुशियाँ, अपनी बेटियों की खुशियाँ देख सकें, खुद खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो जितना अब हमसे हो सकेगा अल्लाह की तौफ़ीक से, जितना अल्लाह ने हमें अता किया हुआ है वो हम भीमा भाई के लिए करेंगे। तो जितने आप देखने वाले हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि ऐसे भाइयों के लिए कुछ करें जो वाकई मुस्तहिक हैं। जी भीमा भाई, फ़िलहाल अल्लाह के हुक्म से जो हमसे हो सका है वो हम आपके लिए लाए हैं। ये आप गिन लीजिएगा, गिन लीजिए यार। क्योंकि आपकी तो मेहरबानी जो आपने दी है, क्या गिनने की जरूरत है। अभी इससे है कि थोड़ा बहुत मेरे जो उधार के हैं, ऑटो वालों के, सब्जी वालों के, दे पाऊंगा मैं, भाई मेहरबानी होगी अल्लाह ने तौर में। अब बस ये हमने नहीं दिए, किसने दिए? अल्लाह ने दिए हैं आपको। अल्लाह की तरफ से मदद हुई, अल्लाह की तरफ से बेशक जो कुछ भी होता है अल्लाह ने जरिया भेजा है। बेशक बेशक ऐसे ही इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए मजीद कोई ना कोई जरिया बनेगा जिससे आपकी ज़िंदगी के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए इंशाल्लाह बस। जी नाज़रीन, तो जैसा कि हमने आपको अपने भाई से उनके मामलात से आगाह करवाया है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को किन मुश्किलात के साथ गुजार रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब उनके हालात को समझेंगे। आप जितना हो सके कोशिश करें उनके लिए कि उनके मामलात को हम बेहतर से बेहतर बना सकें। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये कि हमारे साथ लाखों की ट्रांजेक्शन करें या मज़ीद आप कुछ करें, नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। हो सकता है कि आपका छोटा सा स्टेप उनके लिए कोई एक अच्छा रोज़गार बना दे, उनके लिए कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारने के मामलात बना दे।
तो जितना हो सके आप कोशिश करें कि ऐसे मुस्तहिक लोगों के लिए कुछ करें। आगे वैसे भी अब हमारे लिए कुर्बानी आने वाली है, तो बेशक कुर्बानी तो हमारे लिए सुन्नत है, हमें उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी के साथ साथ हमारे लिए क्या है कि हुकूकुल इबाद का भी हमें हुक्म दिया गया है, हमें उनको भी पूरा करना है। और वो पूरा कैसे होगा? वो ऐसे इन मुस्तहिक ऐसे मजबूर भाइयों की मदद करके ही होगा। तो ऐसे काम करने से तो हमारा रब भी हमसे राज़ी होगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बात आप ज़रूर समझेंगे और उनके लिए जितना हो सके कुछ आप करेंगे। जज़ाकल्लाह।